आपको ऐसा नहीं लगता कि चालू अप्पी की याददाश्त कुछ ज़्यादा ही ख़राब है? मतलब बच्चा होने के बाद की जो भी चीज़ें हैं वो भी भूल गई, प्रेगनेंसी की भी सारी चीज़ें भूल गई। लो भाई साहब फिर से बज गया, मतलब मैं रिकॉर्डिंग करूं और मेरी नोटिफिकेशन ना बजे। एनीवे आगे बढ़ते हैं। मतलब प्रेगनेंसी की सारी बातें भूल गई। तो चलो भाई ये कह सकते हैं जो बच्चा होने के बाद जो कुछ कुछ फीमेल्स को होता है, मैं उस पर ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगी कि उसकी वजह से चालू अप्पी को भूल गई। लेकिन भाई साहब एक बात बताओ, ये पहले ज़माना भी होता था और आज का ज़माना भी है, और आज के ज़माने में भी हर 100% फीमेल को ये प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन वो अपनी प्रेगनेंसी का एक एक मोमेंट जीती हैं, एक एक मोमेंट याद रहता है। कब पता चला, वो फीलिंग कैसी थी, कैसे शेयर किया था, किसने क्या बोला था, कौन से महीने में क्या हुआ, क्या क्रेविंग हुई, क्या नहीं हुई। और अगर किसी को कंसीव में कुछ प्रॉब्लम हो, उससे रिलेटेड कुछ टेस्ट हो रहे हों, कुछ प्रिकॉशंस लेने के लिए बोले हों, कैसे डॉक्टर को दिखाया था, क्या प्रोसीजर, ये सब बताया था डॉक्टर ने। अगर आप आईवीएफ के थ्रू जाते हो, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों के बदलाव आए, वही होती है प्रेगनेंसी जर्नी। चालू अप्पी को प्रेगनेंसी जर्नी याद नहीं, अपनी पूरी प्रेगनेंसी में क्या क्या किया भूला, वो सब भूल गई। और चालू अप्पी की लव स्टोरी थी, और वो भी 7 साल के रिश्ते के बाद उसको बेचारी को अपना प्यार मिला। हाँ, पहला नाना, पता नहीं कितने नंबर का, भाई वो आप खुद गिन लेना। और उस मोमेंट में उसमें सारी चीजें, लव स्टोरी का मतलब होता है कि आप ये जाने कि ओहो कैसे था, कैसे किया था, फिर क्या क्या हुआ था, कहाँ से शुरुआत हुई, फिर क्या हुआ, घर में कैसे बातें की, फिर उसके बाद पहला स्टेप्स क्या था। हाँ, इनको कुछ याद नहीं था। फिर बचा ही क्या है, लव स्टोरी में सब कुछ तो पता चल ही गया है। अब ये लव स्टोरी कम थी भाई साहब, विलेन स्टोरी ज्यादा थी। और इसकी ये जो कल का परसों का जो पॉडकास्ट था, सॉरी पॉडकास्ट तो हमारा होता है, मतलब व्लॉग था, उस व्लॉग से इसने ये बात बहुत अच्छे से क्लियर कर दी है कि भाई साहब इसने जाने अनजाने भाई के झूठ भी बता दिए है कि मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं लव अफेयर में थी तो मैंने अकेले ने चक्कर चला लिया था। मेरी तो भाई को भी पता था, भाभी को भी पता था, और शुरू में ही हमने बता दिया था। लेकिन इसमें बीच बीच में और सारे झूठ बोल बोल कर जो मुझे पॉइंट्स मिल रहे हैं, फिर मैंने सोचा आपको आपके साथ शेयर नहीं करूंगी तो नाइंसाफी हो जाएगी। तो बस मैं आ गई हूँ फिर से हाजिर होकर, जो कुछ पॉइंट्स रह गए थे वो आपके साथ शेयर करने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो मैं आपको बताती हूँ, इसका व्लॉग पूरा ये बन चुका था व्लॉग, क्योंकि कंटेंट की भारी कमी होने के कारण, क्योंकि अम्मी नहीं थी, नान नहीं था, और बीच बीच में कभी कभी आन बेबी इसके घर पर आ जाता है, वो भी नहीं था। और आन बेबी के साथ आने की वजह से कभी कभी यैया आ जाते हैं या कभी कभी डी दादा आ जाते हैं, वो भी नहीं आ रहे थे। लहर और सास ससुर भी चले गए थे। तो बेचारी क्या ही पिज्जा से और उसकी माँ से कितना ही कंटेंट निकाल लेती। इसी को तो कहते हैं कि इसको यहाँ पर मेला जमा करना है। मेला दिलों का आता है, वो गाना नहीं मेला लोगों का। और यही वजह है कि आज भी ये यहाँ पर रुकी हुई है, मतलब अभी उतने व्यूज पर इसकी गाड़ी चल रही है। और भाई भाभी, ओ माय गॉड, भाभी की तो ओफो, बेचारे की बड़ी बुरी गत हुई है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को उस शीश महल में ऐसे कैद कर रखा है 5 BHK में, ज्यादा सुपीरियर दिखाने के चक्कर में। या तो दिखाएगी तो इतना डाउन टू अर्थ दिखा देगी भाई साहब कि फर्स्ट क्लास के एसी के डब्बे में नीचे बैठ जाती है, और लोगों को वो लगता है कि नहीं वो डाउन टू अर्थ है। इतनी डाउन टू अर्थ है तो भाई जनरल डिब्बे में जा, फर्स्ट क्लास में क्यों जा रही है? क्योंकि जो डाउन टू अर्थ लोग होते हैं ना, वो फर्स्ट क्लास में सफर नहीं करते, वो जनरल डब्बे में मतलब सफर करते हैं। तो जा बैठ के यही बेडशीट बिछा, और बेडशीट भी क्यों बिछा रही है, अपने घर से लेकर जा। क्या जनरल बॉक्स जो डब्बा होता है, क्या वो लोग सफर नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं, लेकिन फर्स्ट क्लास वाले जमीन पर नहीं बैठते हैं। आपने कौन से ऐसे व्लॉगर इन्फ्लुएंसर को देखा है जो फर्स्ट क्लास में सफर कर रहे हैं और वो जमीन पर बैठे हैं? लेकिन बहुत सारे लोगों को ना मुंह खोलने से पहले बोलते नहीं है और कुछ भी बकवास कराते, हाँ 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 करके। तो इनको डाउन टू अर्थ बनकर तो इसलिए दिखाना पड़ रहा है क्योंकि अब इनके बेचारों की मजबूरी है। अभी क्या है ना, इनको देखने वाली ऑडियंस इनको समझ में आ गया है कि उनके लिखने के स्टाइल से, उनके बात करने के तरीके से, या वो जिस तरीके के इनको मैसेजेस लिखते हैं, कमेंट्स लिखते हैं, उसके तरीके से इनको बहुत अच्छी तरीके से अंदाजे लग गए हैं कि किस दबके की, दबका बोलते हैं मतलब किस लेवल का ऑडियंस इनको देख रहा है और पसंद कर रहा है। मतलब लोअर जो मिडिल क्लास, एक मिडिल क्लास होती है, एक लोअर मिडिल क्लास होती है, एक उससे भी ज्यादा गरीब तबके की। तो लोअर मिडिल क्लास से लेकर गरीब तबके की जो ऑडियंस है, आजकल नेट देखो भाई साहब फ्री हो गया, जब से जियो आया है बहुत ही ज्यादा सस्ता हो गया है। हर किसी के पास रिक्शा चला रहा है, उसके पास भी जो हाउसमेट का काम कर रही है उसके पास भी, हर किसी के पास आपको एंड्रॉयड फ़ोन मिल जाएगा। और ऑफकोर्स जिसके पास एंड्रॉयड फ़ोन है उसके पास यूट्यूब भी है, और यूट्यूब है तो उसके पास फिर तो व्लॉग देखने का टाइम भी है। तो कैसे लोग फॉलो कर रहे हैं, इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया पूरे खानदान ने। इसीलिए उसी
दबके के लोगों को खुश करने के लिए सर पे पल्ला लेना, हिजाब लेना और कुछ कुछ चीजें अपने जरूरत के हिसाब से चीजों को मैनिपुलेट कर कर उसको दिखा देना इस्लामिक तौर पर। आप देखो जरा, गौर फरमाओ कि मैडम जना को तो इतना भी खास नहीं पड़ा, वो क्या करती हैं पता है, वो अपने हिसाब से करती हैं। उनको जहां बनना होता है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, ये सब कुछ बोल देती हैं। पता है नहीं कि कौन सी लाइन में कौन सा जो हुर्फ है वो फिट करते हैं। माशाल्लाह की जगह सुभान अल्लाह बोल देते हैं, सुभान अल्लाह की जगह माशाल्लाह बोल देती हैं, और जहां अल्हम्दुलिल्लाह बोलना होता है वहां कुछ और बोल जाती हैं, जहां कुछ और बोलना होता है वहां अल्हम्दुलिल्लाह बोल जाती हैं। लेकिन वो क्या करती हैं अपने जरूरत के हिसाब से, क्योंकि उनके दिमाग में ये है ना, क्योंकि भाई लोग मुझे जानते हैं कि एक तो मैं हिंदू थी, कन्वर्ट थी, सॉरी थी, उसके बाद फिर मैं क्रिश्चियन बन गई, एंड देन उसके बाद मैं मुस्लिम बन गई। तो लोग मुझे इतना ज़्यादा जज नहीं करेंगे। लोग ये सोचेंगे कि बेचारी अभी नई नई आई है इस्लाम में, तो इसको नहीं पता है, तो बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं। और फिर भी मैं एक्ट्रेस भी हूँ भाई, तो भाई मेरे जो है इसकी भी डिमांड है कि मुझे किस तरीके के कपड़े पहनने हैं। अभी कपड़े कैसे पहले पहनती थी भाई साहब, ऐसे ऐसे नीचे नीचे के ब्लाउज पहनती थी, मतलब ऑफ शोल्डर ब्लाउज पहनना, ये सब कुछ कर। ये शादी के बाद भी इस तरह की साड़ियाँ पहनी हुई हैं। मेरी एक वाईटी फैमिली मेंबर है, उन्होंने मुझे बहुत सारे पिक्चर्स भेजे कि देखो ये शादी के बाद पहने हैं। तो मैंने उनको तभी कहा था, मैंने कहा ये जो बदलाव आया है ना, ये 2020 के बाद नहीं, ये 2021 के बाद बदलाव आया है। उससे पहले तो शुरू में भी अगर आप देखोगे, जब इन्होंने व्लॉगिंग शुरू करी थी तो कितने टाइट नाइट सूट ही पहनती थी और टी शर्ट पहनती थी। ये अभी क्या है, बॉडी शेप चेंज हो गई है, तो उसके चलते नाइट सूट थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, तो वो नहीं पहनते। देखो फिर वजह। लेकिन जब उनको पता चला कि ये इस तरीके से सर पे दुपट्टा लेकर और किचन में खाना बनाते हुए, ये सब कुछ बनाते हुए दिखाते हुए, ये उन लोगों से रिलेट कर पा रहे हैं जो लोग एक्चुअली इनको देख रहे हैं। तो बस इन्होंने दोनों ननद भाभी ने अपना दिमाग उस तरफ घुमा दिया। तो भाभी को तो इसलिए छोड़ देते हैं, तो भाभी ज्यादा एफर्ट भी नहीं लेती। लेकिन चालू की तो भाई साहब मजबूरी है, नहीं 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 नहीं, भले ही हमारा दिल ना करे हिजाब करने का, लेकिन हमें जबरदस्ती वाला हिजाब करके दिखाना पड़ेगा। भले ही हमारी आधी हेयर लाइन दिख जाए, फिर भी हम कान के पीछे कर कर दिखाएंगे। हम ये नहीं बताएंगे कि हम हिजाब हटा रहे हैं, क्योंकि वही तो था जिसकी वजह से लोगों ने हमें ज्यादा अपना समझा था। बहती गंगा में हमने हाथ धोए थे। तो ये तो हो गया इनका हिजाब का कि नहीं। और दूसरी बात यह है कि चालू आज भी तुम देखो, जहां पर भी जाती है मीटअप के लिए या किसी भी चीज के लिए, कहीं पर भी जब कोई एग्जीबिशंस लगती है, तो ये वहां पर ही ऐसी जगह पे क्यों जाती है जहां पर नकाब वाली, हिजाब वाली, गरीब औरतें या छोटे छोटे से बिजनेस, स्मॉल बिजनेस करने वाली फीमेल, और उसमें से भी हिंदू ना के बराबर देखने के लिए मिलते हैं, मुस्लिम ही कम्युनिटी की फीमेल्स होती हैं। तो इसके जितने भी ये होते हैं, ये सारे उसी जगह पे क्यों होते हैं? अब आप सोचो जरा, क्योंकि ये आज भी खेल रही है उन्हीं लोगों के साथ, और वही लोग हैं भाई साहब, वही उसी टाइप के लोग हैं, उसी कैटेगरी के लोग हैं, जिसकी वजह से अगर ये आज इतने पे आ गई है कि 2 दिन पूरे होने के बाद इसकी गाड़ी 7 लाख पर आकर अटक गई है और 1500 इसके सिर्फ कमेंट हैं। तो ये वही लोग हैं सिर्फ जो इसको फॉलो कर रहे हैं, जो पढ़े लिखे समझदार थे, या जिनको अकल आ गई है, या यूं कह लो कि जो अब समझ चुके हैं इसका असली चेहरा या इसका ये वाला गेम, वो अभी इसको नहीं देखते हैं, क्योंकि वो इसको देखकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और मैं ये नहीं कहना चाह रही कि भाई मैं बीइंग अ मुस्लिम में इस चीज़ के लिए जो है उनको डिफेम कर रही हूँ या उनको कह रही हूँ। मैं इस बात को सिर्फ बता रही हूँ कि उसमें ऐसी बात नहीं है कि मुस्लिम ही की मैं बात कर रही हूँ, उसमें नॉन मुस्लिम भी बहुत सारे हैं, क्योंकि कई सारी ऐसी आईडीज भी मैंने देखे जिनके नाम से पता चल रहा है। लेकिन ये जानबूझकर मुस्लिम, गरीब मुस्लिम ऑडियंस को ही टारगेट करती है, क्योंकि अब चाहे इसका फिर वो मीटअप हो, एंड देन चाहे इसका वो जो भी ये सो कॉल्ड वो जो दुकानें वगैरह लगाते हैं वहां पर हो, एग्जीबिशंस हो, क्योंकि छोटे छोटे से जो स्मॉल बिजनेसेस करते हैं ना, वो ऑफ कोर्स उसी एरिया में करते हैं, वो सब मिलजुल कर करते हैं, जिसको इस चीज़ का पैसा मिलता है वो इकट्ठा करके पैसे देते हैं, क्योंकि वो जरिया ढूंढते हैं कि ये वहाँ जाए, हम अपना आईडी प्रमोट कराएं, इसको सामान दे। और ये किस तरीके से करती है ये आप सबको पता है, ये सामान बटोर लेती है, ढंग से प्रमोशन भी नहीं करती। अगर ये जिस हिसाब से सामान बटोरती है ना फ्री फंड में, क्योंकि कुछ ऐसा होता है कि भाई सामान दे दिया है ना, और कुछ ऐसा होता है पैसा भी दे दिया। और ये जो इस टाइप की एग्जीबिशंस होती हैं, इसमें क्या होता है कि आप सामान दे दो अपनी आईडी प्रमोट कराने के लिए, और जब उनको पैसा जो दिया जाता है वो पूरे के पूरे लोग, जो लोग वहाँ स्टॉल लगा रहे हैं, और जब किसी को गेस्ट बुलाया जाता है वहाँ पर, तो उनको इकट्ठा कर सब देते हैं साथ में। तो एक तरीके से सबका इकट्ठा होकर चला जाता है, जो कि बड़ा अमाउंट बन जाता है इस जैसे लोगों के लिए। देखा जाए तो उनसे सामान भी लिया और जितने भी उनकी हिस्सेदारी का पैसा बन रहा है वो भी ले लिया, लेकिन उनको कितना ही फायदा हो जाता होगा। किस बदतमीजी से ये दिखाती है उसको, और आज भी ये उसी चीज पर टिकी हुई है। तो इसलिए इसका इतनी गाड़ी अभी है भी। जिस दिन वो कम्युनिटी के लोग, मेरा ये बनाने का रीजन ये है कि जिस दिन वो कम्युनिटी
का लोग समझ जाएंगे ना कि इससे ये ना कर कर अगर वो खुद के लिए खुद ही अच्छे काम करेंगे, स्टैंड लेंगे, या फिर इसको ना पकड़ कर किसी और अच्छे इंसान को पकड़ेंगे ना, तो उनको उससे ज्यादा फायदा होगा। अभी बताओ, इसको अबाया देते हैं लोग, इसने अबाया की इज्जत करती है, पहनती है ये प्रॉपर? जितनी बार भी इसने अबाया पहना ना उतनी बार ये ट्रॉल हुई है, पचका हुआ है इसको, क्योंकि अबाया पहनने के बाद उसकी इज्जत ना रखना, उसको इस तरीके से शो करना, क्या उसकी इज्जत है? क्या ऐसे लोगों को अबाया देना चाहिए एक्चुअली? अभी जैसे ये हो गई, या इसकी वो पिद्दी दोस्त जो है छपरायन, या वो हो गई, इन्होंने ऐसा मजाक बना के रखा है, ऐसा मजाक। उसकी मैंने वीडियो देखी ना भाई साहब, मेरे को इतनी तेज गुस्सा आ रहा था। अभी देखो, जो नहीं है वो नहीं है। अब मैं कहती हूँ इसकी माँ नहीं है हिजाबी, इसकी खाला नहीं है हिजाबी, इसकी बहन नहीं है हिजाबी, इसकी छोटी खाला नहीं है हिजाबी, इसकी भाभी नहीं है हिजाबी, तो उनको कोई नहीं कहता कि उनके बाल दिखे या ना दिखे। अब इसकी अम्मी हिजाबी नहीं है, लेकिन इसकी भाभी ने सरेआम उनको बिना दुपट्टे के बैठे हुए दिखा दिया, और मैंने स्क्रीनशॉट लगा के वीडियो बताई भी थी। तो उसमें उनकी अम्मी की गलती नहीं है, उसकी भाभी की गलती है इसकी, कि वो उनको शर्म नहीं आती कि अगर वो बुजुर्ग महिला हैं और सर पे दुपट्टा लेती हैं, भले ही वो हिजाबी ना हो कि हेयर लाइन दिख रही है कि नहीं दिख रही है, दिख भी जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो जस्ट सर कवर करती हैं, और वो शूट कर रही है बेशर्मों की तरह से। अरे तू इतनी सी क्लिपिंग काट देती तो क्या ही फर्क पड़ जाता? पर ये घटिया लोग जानबूझ के ये हरकतें करते हैं। लेकिन वहीं अगर एक कोई हिजाबी अपने आप को घोषित कर दे और दूसरी लड़कियों को डिफेम करे और उनको ये कहे कि हिजाब फैशन की चीज नहीं है, इतनी बड़े बड़े फालतू की बकवास करे और उस वीडियो को मोनिटाइज करे और उससे पैसा कमाए, लोगों में वाहवाही लूटे, और उसके बाद जब ऐसी घटिया हरकतें करे और उसके बाद हम लोग ना बोले, जिन लोगों को प्लेटफॉर्म मिला है, जिन लोगों को बोलने का अधिकार मिला है, तो भाई क्यों ना बोले हम? तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि भाई ये जो है अभी तक तो व्यूज आ रहे हैं, देर सवेर हो जा रहे हैं। नहीं, लोगों को डे बाय डे जैसे डे बाय डे करके इसके साथ लोग जुड़ रहे थे ना, वैसे डे बाय डे लोग इसके साथ हट रहे हैं। क्योंकि जैसे धीरे धीरे इसको जानता ही कौन था, इसको ये जानते थे कि ये मैडम पक्कड़ की बहन ननद है और ये जनाब की बहन है, उसके नाम से इसको जानते थे, और इसका भरपूर इसने फायदा उठाया है। फिर चाहे वो मैडम किसी पार्टी में इसको ले जाती थी, वहाँ पे इसका नाचना गाना उस सारी टीम के साथ एंजॉय करना हो, या मैडम की वजह से और जनाब की वजह से जानकर जितने भी सेलिब्रिटीज के साथ इसके फोटोज पड़े हुए हैं सोशल मीडिया पर, वो सबसे कांटेक्ट बनाना हो। आज की डेट में अगर फनी भी जाएगा ना किसी से भी मिलने के लिए, तो फनी के साथ भी वही मोमेंट क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि अब फनी को सब जान गए हैं कि ये कौन है। अरे ये तो मैडम के नंदोई हैं। आज की डेट में तो ये कहेंगे ये मैडम के वो नंदोई हैं जब मैडम खुद उनकी उस घर की बहू नहीं बनी थी, तब उन्होंने बुलाया था सहारा होटल में इनके ठहरने के लिए। अरे ये तो बड़ा अच्छा आदमी है, चलो इसके साथ फोटो ले लेते हैं। जैसे उपेन पटेल है, फिर चाहे वो विकास गुप्ता हो, फिर चाहे वो मैडम के कलीग्स हो जिनके साथ मैडम ने काम किया है, सबके साथ फोटो है भाई साहब इसका। और तब शर्म लिहाज कुछ नहीं था, फिर टची होना, डोंट टच होना, तब ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था इनके इस्लाम का। भाई साहब बाहों में भर रखा था विकास गुप्ता जी ने, उनको क्या पता, वो तो अपना जैसे सबके साथ फ्रेंडली रहते वैसे इसके साथ भी फ्रेंडली थे। शर्म तो इसको आनी चाहिए थी, लेकिन तब शर्म नहीं आती थी फ्रेंड्स हमें, लेकिन आज आती है बताते हुए। आज तो हमें लव स्टोरी बताते हुए भी शर्म आती है, जिसके साथ हमारा 10 साल का रिश्ता है, और हम तो भूल भी गए हमने कितने सारे नहीं, इसके आगे कुछ नहीं बोलूंगी। तो इसका एक्चुअली कंटेंट पूरा हो चुका था। मेरा बताने का मतलब ये था कि इस क्लिपिंग से कि इसका ये कंटेंट पूरा हो गया था और इसको व्लॉग लंबा खींचना था, और इसने दिमाग चलाया। फनी सब हमारी लव स्टोरी पूछते रहते हैं। अब हम देखो पूरी लव स्टोरी तो बताएंगे नहीं कि जैसे तैसे करके तो अभी बाजी के साथ और भाई के साथ हमारे रिश्ते अच्छे बने हैं। अगर हम बोलेंगे कि वो हमारी शादी के विलन थे तो फिर वो नाराज हो जाएंगे फिर से। अभी जैसे तैसे करके तो हमने उनका नेहा के साथ रिश्ता खराब करवाया है, उनको अपने साथ शामिल कर लिया है, और फिर अगर हम ऐसे बोलेंगे तो फिर अम्मा पापा भी नाराज हो जाएंगे। जैसे तैसे करके तो अम्मा पापा को मैंने खरीदा है, अब तक कितने अच्छे से अम्मा पापा ने मेरा व्लॉग भी बनवाया, हमें तो वापस अभी मोदाहा भी जाना है, तो फनी हम क्या करें। ये तो वही वाली बात हो गई, ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। कोई बात नहीं मेरा गुल्ला, कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, बताएंगे भी नहीं और छुपाएंगे भी नहीं। इसलिए इन्होंने ये रास्ता अपनाया है कि ये लव स्टोरी भी नहीं है, लेकिन कुछ कुछ बातें भी कर देते हैं, चाहे भले उसके लिए इनको सहारा होटल जाके पैसा खर्च करना पड़ा, क्योंकि रिलेवेंट कर दिखाना है। तो कह रही थी कि हमने इस ब्लॉग की एंडिंग नहीं ली। भाई साहब दुनिया में पहली बार मैंने इसे देखा है कि किसी ने 5.5 मिनट की एंडिंग ली हो। वाह चालू, बड़ा दम है भाई तेरे में तो बोलने के लिए। और ये सारा ब्लॉग इसका खत्म हो चुका था। इससे लास्ट पहले की क्लिपिंग वो थी जब ये कपड़ा फैला के घर में बैठी हुई थी, और उसके बाद ये कहीं गई है, उसकी ओपनिंग नहीं ली, उसका आना जाना नहीं लिया, ये नहीं बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं। इसने पहन रखा है ये कोट सूट,
और फनी इस बीच में मुर्गा कटिंग करवाई आया है, अपना ब्यूटी ट्रीटमेंट लिया है, क्योंकि इनको जाने की तैयारी हो रही थी। तो ये जरूर हो सकता है कि ये कहीं जा रहे हो गाड़ी में, या हो सकता है पुणे के लिए निकल गए हो। तो वहां इन्होंने एक जगह कहीं गाड़ी रुकी होगी, तो उन्होंने सोचा को चलो एंडिंग ले लेते हैं और इस वीडियो की लेंथ थोड़ी बड़ी कर देते हैं और ये क्लिपिंग हम उसमें जोड़ देंगे और वो वाला व्लॉग पूरा कर देंगे, क्योंकि बेचारी के पास तो कंटेंट था ही नहीं। अभी 5 मिनट का 5.5 मिनट का लव स्टोरी के नाम पे मैं कंटेंट जोड़ दूंगी, तो मेरा व्लॉग भी पूरा हो जाएगा और फिर लोगों को बात बनाने का मौका मिलेगा। अभी ये चाहती थी कि पॉडकास्टर इस टॉपिक पर बातें बनाएं और फिर लोग हमारी वीडियो देखने सुनने को आए, लेकिन भाई साहब जब जब इसने यही सोचा हमेशा इसकी चाल उल्टी पड़ी। क्योंकि मैं हमेशा से कह रही हूँ, अभी मेरे जो देश के लोग हैं वो बहुत समझदार हो रहे हैं और वो बहुत समझदारी से काम करते हैं और इस औरत को बहुत अच्छी तरीके से जान गए। तो ये कह भी रही है कि अब हमें कहीं रास्ते में हम जा रहे हैं, तो हमने सोचा इसकी व्लॉग की हमने एंडिंग नहीं ली है, तो हम इसकी व्लॉग की एंडिंग ले लेते हैं। और ये कम से कम 1 या 2 दिन बाद का इसने शूट किया है, जो ये एंडिंग में इस क्लिपिंग में इसमें जोड़ रही। हो सकता है इसके 1 या 2 दिन के पहले वाला सीन जो है ना, वो इसके आने वाले आज जो व्लॉग आएगा भी क्या नहीं आएगा पता नहीं, हो सकता है एडिट कर ही रही हो बेचारी अभी, तो उसमें दिखाएगी ये इससे उस दिन की बात भी पूरी और इस दिन की पहले की बात भी पूरी। सडनली देखना, जब ये वहां से भागा था ना फार्म हाउस से, क्योंकि ये पूल में गया था, जूते समेत बदतमीजी करी थी, जनाब ने 1-2 दफा इसको सुना दिया होगा, बता दिया होगा कि ये क्या बदतमीजी है, क्या गंवारपन है, तुम्हारी वजह से हमें सुनने को मिल रहा है। तो ये वहां से भाग गया भाई साहब, और ये क्या कह कर आया कि काम है। अरे काम है भाई तुझे, तू काम करने वाला होता तो तू ऐसा होता क्या? तू काम तो तू सऊदी में नहीं टिक कर पाया, और तू काम यहाँ तेरी बीवी ने लगा के दे दे तो यहाँ नहीं टिक के कर पाया। तो ये वहां से भाग आया। तो भाई साहब इसने ग्रूमिंग सेशन लिया था, इसने हेयर कट भी कराया था, तब भी मैंने नोटिस किया था जिम में, सॉरी लिफ्ट में जब ये जा रहा था, चालू वहां से लौट कर आई थी, तो इसके पास इतना टाइम था कि इसने काम भी कर लिया, जिम भी चला गया, ब्यूटी ट्रीटमेंट भी लिया आया, और फिर उसके बाद फेशियल वगैरह सब कुछ करा लिया, हेयर कट भी करा लिया, उसके लिए चिंदी से सामान भी बटोर लिए पैम्पर करने के लिए, और सारे दिन कह रहा था मैं बोर हो गया, मैं बोर हो गया। अरे भाई कोई काम पे जाता है तो उसको बोर होने का टाइम कब मिलता है? तो इसने तब ये ग्रूमिंग सेशन लिया था, तब नोट हो गया था कि देखो पकड़ा गया था, अपने आप चोरी इनकी पकड़ी जाती है। और अभी इसके बाल अच्छे खासे फिर बड़े हो गए थे, क्योंकि तब से इसके बाल ग्रो हो गए होंगे, जो भी मतलब बड़े हो जाते हैं। लेकिन ये पता नहीं क्या मुर्गा कटिंग करा लेता साइड से, सारा का सारा गंजा हो गया। भाई इससे तो तू ज्यादा अच्छा लगेगा, पूरा गंजा हो जा। ये जो तेरी थोड़ी सी घास बची हुई है ना पीछे की तरफ को, इसे भी पूरे को साफ कर ले। तो ये ट्रीटमेंट भी ले आया है और इनका कहीं जा रहे हैं, तो वहां इन्होंने बैठकर ये एंडिंग ली है। तो हमने सोचा एंडिंग तो ले लेते हैं। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा हमें जरूर से बताना कमेंट करके। लोगों ने कमेंट करके कुछ भी नहीं बताया, चालू अपनी तुम्हारा तो पचका हो गया। हमने इसमें अपनी थोड़ी थोड़ी चीजें ना बताइए, लव स्टोरी तो नहीं कह सकते, लेकिन हमारे रिश्ते की शुरुआत कहाँ से हुई थी ये हमने बता दिया। ना तेरा थंबनेल काम आया, ना तेरी ये सड़ी हुई झूठी मक्कारी वाली तेरी लव स्टोरी काम आया, ना तेरी फर्स्ट मीटिंग का झूठ जो तूने इतना बड़ा झूठ बोला वो काम आया। कुछ कुछ हमारी पहली मुलाकात की, पहली मुलाकात तो तेरी बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि तेरी मुलाकात होती थी खाला के घर। खाला बेचारी जो है इतनी हैरान परेशान, चानू कितना झूठ बोलती हो तुम वहां मिलती थी तो यहाँ पहली बार का कैसे हो गया? अब खाला बहुत अच्छे से समझ गई है, भाई साहब स्क्रिप्ट राइटर है मेरी भांजी, जैसे स्क्रिप्ट लिखेगी उसके हिसाब से मुझे डायलॉग देना पड़ेगा। पर तुमने स्क्रिप्ट नहीं पकड़ाई थी खाला को, इसलिए बेचारी ब्लैंक लग रही थी। और इसे ये भी नहीं याद है कि हम एक व्लॉग बना चुके हैं हमारी लव स्टोरी के ऊपर, जब हमारी शादी को, हमारे रिश्ते को 8 साल पूरे हुए थे। कुछ नहीं बताया था तूने, झूठी मक्का, तब भी तूने कुछ नहीं बताया। लव स्टोरी की मुलाकात, पहली मुलाकात, ऐसे कुछ बनाया था ना। देखो याददाश्त चली गई इसको, देखो बेचारी को, हले ले बेचारी न्यू मदर, बेचारी अभी 2-3 महीने का बच्चा है ना इसका, तो बेचारी को इतनी तकलीफ होती है, कोई बच्चा संभालने वाला नहीं है। तो ऐसे में जो फीमेल होती हैं, न्यू मदर होती हैं, वो बेचारी इतनी ज्यादा डिस्टर्ब होती हैं, तो उस टाइम पर उनकी जो परेशानियां होती है ना, उसको भुना रही है ये मक्कार औरत। 8 साल बेमिसाल ऐसा हमने कुछ लिखा था वो, क्योंकि लव स्टोरी का हमने कोई व्लॉग नहीं बनाया और हम बनाएंगे भी नहीं, क्योंकि जैसे तैसे करके तो हमने अपने बहन बहनों को अपनी पार्टी में कराए। अगर हम खिलाफ हो जाएंगे तो फिर वो जाके कुछ जो है नेहा से बता देंगे और फिर वो खुलासा कर देगी, इसलिए हम उनको नाराज नहीं करना चाहते। अब हम उनको दिखा रहे हैं हम साथ साथ हैं, जैसे भाभी ने करा है हम भी ऐसे ही करेंगे। अब अपने रूठे हुए रिश्तों को हमने मना लिया, लालच से हमने खरीद लिया उनको। लव स्टोरी के नाम पे कह रहा है ये आदमी, हर चीज का पल्ला झाड़ लेता। बच्चा की स्टोरी होगी, अब लव स्टोरी बताएंगे हम। और जब वो कहती है तुम मुझे टाइम नहीं देते, तो कहता अब बच्चे को टाइम देंगे, तुझे टाइम देंगे। फनी तुम तो मुझे खाना भी नहीं लेकर, अब मैं एक बार तो ले आया था, मैं कितनी बार लाऊंगा? भाई साहब क्या आदमी है ये। अच्छा मैं एक सवाल पूछूंगी, क्या ये वैलेंटाइन डे के चॉकलेट डे, रोज डे, हग डे हग डे क्या ये उसके चौचले करेंगे? लव स्टोरी तो बहुत कर ली इसने। अरे भैया करने वाले तो शादी के 25 साल बाद भी कर लेते हैं, दूर रहकर भी पैम्पर कर देते हैं। अब मैं नहीं बताऊंगी कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ
और मैंने आपसे एक सवाल भी पूछा था, आप जवाब जरूर देना कि पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि शायद पापा मम्मी के लिए भी उन्होंने जो है शीतल के कहने पे, क्योंकि उनकी वो एक एक्टिविटी करा रही हैं, थेरेपी में इंक्लूडेड होती है, तो वो जो है देव भैया के साथ मिलकर उनके लिए उनकी पसंद का पता नहीं सैंडविच बनाया था, ये क्या बनाया था, ये वो सब पापा से करवाया था भाई साहब, अम्मी को खुश कराने के लिए। तो उनका भी प्यार खत्म हो गया क्या? कुछ नहीं करा रहे, रोज नहीं दिला रहे कुछ। अब तो चालू पे एक नया पैसा भी नहीं खर्च करती है अपनी अम्मी के लिए। पहले करती रहती थी, नया जोड़ा बनाना, उनकी एनिवर्सरी पे उनको दुल्हन बनाना, फोटो शूट कराना, ये लाई मैं अम्मी के लिए कान के बुंदे लाई, मैं अंगूठी लाई, मैं ये लाई, मैं चेन लाई। अभी तो कुछ नहीं लाती, उनका चैन और सुकून छीन लिया। अच्छा, अम्मी से याद आया चैन और सुकून से, मैंने सबसे पहले आपको 2 दिन पहले मैंने बताया था, जब मैंने जनाब का व्लॉग देखा था, मैंने बेड देखा था जमीन पर पड़ा हुआ, और मैंने आपको, शायद अगर आपको याद होगा, तो मैंने बोला था कि अम्मी बिल्कुल खुश नजर नहीं आ रही है। इसलिए खुश नजर नहीं आ रही है कि बेटा बहू ने भाई साहब उनको उनके हिसाब से जीने ही नहीं दिया। अभी अम्मी का क्या पसंद है? अम्मी को पसंद है अम्मी मेहनत ना करें, अम्मी ज्यादा चले फिरे ना, अम्मी को बैठे बैठे बस खाने को मिल जाए और हंसी मजाक ठिठोली करें। अभी ये जनाब मैडम के साथ तो पॉसिबल नहीं है भाई, क्योंकि थोड़ी थोड़ी छपरी गिरी में ना अम्मी भी थोड़ा सा मटरगस्ती करती हैं। और वो छपरीपन कब हो सकता है? जब ये छपरी छपरायन दोनों हो, वो तो बनते हैं बड़े सोफिस्टिकेटेड, क्योंकि भाई उनका तो लेवल थोड़ा सा ऊपर है, आसमान से तो नीचे आ गया है थोड़ा सा। अब थोड़ा सा बस इनके सर के ऊपर तक ही है, तो उनके साथ दिल खोलकर खुश नहीं हो सकती। ऊपर से बेचारी अम्मी को जमीन पे गद्दे पे सुलाया। अभी बता, हमारे घुटनों में इतनी तकलीफ है। अभी एक जमाना है था, मतलब कि हम अपनी अम्मा को जमीन पे गद्दे पे सुलाते थे, अब हमारे बहू बेटे ने हमें बेड से उतार के जमीन पे सुला दिया, और अपनी सास को बिस्तर पे सुलाया, क्योंकि वो घुटने जमीन पे बैठ नहीं सकती। अभी बताओ, जब पापा के साथ वो बैठ रहा है, सो रहा है, उनका केयर टेकर उदय भैया, तो वो बेड पे सोया और हम जमीन पे सोए। अभी अच्छी बात है कि बताओ, चालू ऐसा किया फरिश्ता बहू ने। अब बताओ, हम इसकी बुराई नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हमारी नानू की चलती नहीं उसके सामने। तो मैंने आपको बताया था कि अम्मी जी जमीन पे पड़ी पसर रही है, क्योंकि उनका शॉल पड़ा था, उनका वहां पे पर्स पड़ा हुआ था, और मैं समझ गई थी, क्योंकि अम्मी की बस की इतना भी नहीं है कि एक रात 2 रात वो अपने शौहर के साथ अगर एक जगह बेड पर हैं या एक रूम शेयर कर रही हैं, तो एटलीस्ट उनके लिए टॉयलेट बाथरूम जाने आने के लिए उनको सहारा दे दें, या जिस भी काम के लिए वो दे भैया हैं वहां पर वो कर लें। भाई फिर अम्मी पापा को पर्सनल रूम देने की जरूरत ही क्या है ना, जब तुम्हारी अम्मी और मम्मी दोनों साथ में गई हैं और दोनों ही तुम्हें बहुत ज्यादा प्यारी हैं। और वहां पे और मैंने बोला भी था, अगर आपको याद होगा तो, कि वहां जो मम्मी जी का कमरा था, उस मम्मी जी के कमरे में 2 सिंगल बेड थे, जबकि वहां मम्मी जी अकेले रही हैं। तो क्या अम्मी और मम्मी को साथ में नहीं रखा जा सकता था? मतलब वहां पे एक्स्ट्रा बेडिंग लगाई, वो फोल्डिंग वाली बेडिंग थी, वहां पर भी अम्मी ही सोई थी। कहने को जनाब ने कहा होगा वो किले वाले में कि ये जो है ना देव के लिए लगा दिया है, क्योंकि अगर सोचो, जो फोल्डिंग पे लगा दिया है उसको देव के लिए ना मतलब कहकर, और उस पर देव ना लेटा है और अम्मी लेटी हैं, तो यहाँ जमीन पर लेटी हुई हैं। मतलब जब यहाँ जमीन पर लेटाने की बारी आई तो यहाँ अम्मी जमीन पर लेटी हुई हैं। तो ऐसे तो मियाँ बीवी हैं, ऐसे इनका लाड प्यार है, ऐसे इनका दुलार है। मतलब एक बात बताओ कि तुम इतना सा भी नहीं कर सकती, इतना सा सहारा नहीं लगा सकती अपने शौहर को? करती ही नहीं है, कोई लाड प्यार मोहब्बत केयर कुछ नहीं है इनके बीच में। इसीलिए अलग अलग सेपरेट है ना। मैं पहले बहुत बोलती थी, मुझे बहुत बुरा लगता था, तो मैं हमेशा बोलती थी इस चीज के लिए कि अलग रखते हैं, कैसे बेटा बहू हैं, कैसे ये है वो है ये है। लेकिन जब से मुझे असलियत पता चली और बिहाइंड द सीन की बातें पता चली ना, तो मैं समझ गई। और फिर दूसरा तो ये अपने कर्मों को, अपनी चीजों को ये दिखाई देते हैं व्लॉग में। अभी जैसे ये लेटेस्ट किस्सा कि क्या अम्मी उनको टॉयलेट बाथरूम तक नहीं ले जा सकती, क्या उनकी केयर नहीं कर सकती, जो उनको थर्ड व्हील की जरूरत पड़ती है वहां पर। देखो भाई, इतने दिन के लिए, 3-4 दिन के लिए अगर आप कहीं जा रहे हो, तो तुम हो अपने पापा के लिए अवेलेबल, और रात को जब सो रहे हैं साथ में एक बेड, मतलब एक रूम शेयर कर रहे हैं, तो अम्मी है देखभाल करने के लिए। तो देव भैया को छुट्टी दे दो 2-3 दिन के लिए कि भाई आप भी रेस्ट करो। वैसे तो वो दिन रात काम करते ही हैं तुम्हारे पापा के लिए, पर ये बंदा साथ ले जाता है, फिर चाहे उसके लिए टिकट पूरी करानी हो, चाहे फिर वो फर्स्ट क्लास की हो, सेकंड क्लास की हो, फ्लाइट की हो, क्योंकि पापा का उनके बिना गुजारा नहीं है, और अम्मी एक रत्ती भर कुछ करती नहीं, इसीलिए उनको बेचारी को जमीन पे फेंक रखा था। इसलिए माता जी खुश नहीं थी। और फिर मैडम ने, जो मुझे शक था, जो मैंने देख लिया था कि वहां पे शॉल पड़ा है, पर्स पड़ा हुआ है, फिर वो मैडम ने जो है पूरा पुख्ता करी थी, ये अम्मी के लिए बेडिंग लगा दी थी। मैडम कहती है, मुझे हंसी आ रही है उस डायलॉग पे, अम्मी ने मुझे मम्मी से ज्यादा प्यार किया, और मैडम ने मम्मी से ज्यादा अम्मी को डाउनग्रेड कर दिया कि उनको जमीन पर लिटा दिया और अपनी माँ को बेड दे दिया है। वाह मैडम वाह, ताली बजनी चाहिए। देखो, मैं ये नहीं कह रही कि अपनी माँ का ख्याल नहीं रखना चाहिए, लेकिन अपनी अम्मी को जमीन पे भी नहीं सुलाना चाहिए, और देव भैया को बेड पे नहीं सुलाना चाहिए था। तो चलो लौट आते हैं चालू और फनी के
उसी क्रिंज कंटेंट पर, या यूं कह लो कि झूठे लव स्टोरी पर। छुपाना भी नहीं है और बताना भी नहीं है। कहता बताना ये है मतलब कि जब मैं चालू के साथ रिश्ते में था, मतलब जब हमारी लव स्टोरी शुरू, कहती नहीं लव स्टोरी नहीं है। मतलब भाई साहब इतना खौफ है इसके दिमाग में कि लव स्टोरी का नाम भी मत ले फनी। और मैं तो यही कहूंगी भाई साहब फनी की हालत खराब हो रही है, क्योंकि बेचारा पिस जाएगा चक्की में गेहूं की तरह से। इधर चालू बजाएगी और उधर माँ बाप बजाएंगे, फैमिली बजाएगी, जैसे तैसे करके तो बेचारे ने जो है ना इनमें सब में तालमेल बिठाया। कहती है फिर उसकी बात तो ना मोदाहा में हमारा ऐसे सामने सामने से घर होता था, सामने सामने से तो तेरे घर की छत पे तो तू जो दिख ही नहीं सकता, क्योंकि तेरी ननिहाल में जाएगी तू, मामू के घर में तो तू टिकेगी नहीं। तो तेरा ननिहाल ले देकर सिर्फ क्या था ना, ननिहाल नहीं था, मेरी एक्स वाईटी फैमिली ने लिखा था, वो तो खलिहाल था, यानी कि खाला का घर था। और वहाँ पे तो छत पे खड़े हो के नाचती थी, रील बनाती थी, सब कुछ करती थी। और वो सड़क पे था, निकलते बढ़ते तुझे सड़क पे देखने को मिल जाता था। और फिर फनी कहता है और हमारा ये था ना कि हम तुम्हारे पहले घर वालों से मिले। हाँ, घर वालों से मिले। एक नल्ला नकारा गुड फॉर नथिंग आदमी और जिनका लेवल वी आर देयर हो, क्यों ही मिलेंगे भाई? क्योंकि वो ढूंढ ही नहीं पाते। तेरे से ज्यादा अच्छा समझदार इंसान वो अपनी बहन के लिए ढूंढ नहीं पाते। सबको पता होता है भाई साहब अपनी छाछ कितनी खट्टी है। कह रही है, अब जरा यहाँ पे गौर फरमाना, कह रही हमारे रिलेशन को शुरू हुए 2-3 महीने हुए थे और उसके बाद फनी चले गए सऊदी, क्योंकि जाना ही था काम के लिए उनको। नहीं, ये तेरी प्लानिंग थी और ये सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि ये सऊदी जाने के बाद वहां से नहीं आया है, क्योंकि किसी को भी इजाजत इतनी जल्दी नहीं होती है। वहां पर जो लोग काम करते हैं ना, मुझे पता है, मेरी भाभी के भाई थे, वो 2 साल के बीच में भी नहीं आ पाए, क्योंकि उनको टाइम ही नहीं मिला। जॉब होती है, कोई एवं मुंह उठा के नहीं चल दे। और फिर दूसरी बात, एक तो ये होता है, दूसरा इतना करोड़ों रुपए कमा रहा था वहां से कि आने जाने में टिकट बर्बाद कर दे। वाह कि भैया आया बीच में, फिर ये मिल लिया। 2016 में ही शुरुआत हुई थी। इसने अपने भाई को बोला कि हम जो है ये सऊदी चला जाएगा, ये जॉब करेगा और इससे ऐसे मिल लो। ये तभी वहां पर आया है। अगर ये सच बोल रही है उस बार कि इसने वहां पर उनको बुलाया था सहारा होटल में, अगर ये वो वाली बात सही बोले, लेकिन सहारा होटल में क्या क्या हुआ था जब वो आए थे, वो वाली क्लिपिंग सारी की सारी झूठ है। क्योंकि वो है जब ये शादी के बाद यहाँ पे पहली बार आया और मैडम जनाब इसको अपने साथ लेकर गए। उसके बाद फनी छुट्टी आए थे, कब आए थे? 2-3 महीने में आ गए थे। भाई बहुत पैसा है, इतना लाखों करोड़ों रुपए बना लिया इसने। ये तो उन लोगों के लिए तो चल जाता है जिन लोगों का बड़ा सा ह्यूज बिजनेस चल रहा है। भाई साहब बिजनेस टाइकून है, तो उनको फर्क नहीं पड़ता कि वो बीच में जो है हफ्ते में 4 दफा आ जाए या हफ्ते में 1 दफा आ जाए, हफ्ते में 5 बार आ जाए, क्योंकि उनके पास उतना पैसा है आने जाने के लिए। लेकिन जो वहां पर नौकरी कर रहा है, और वो भी इतने कम पैसों में नौकरी कर रहा है, वो भी ऐसी नौकरी कर रहा है कि मालिक जो है इतना फ्री कर रखा था इसको कि तू हर 2-4 महीने में चला जा भाई छुट्टी में। अभी तेरी जॉब लगी है, अभी तू फिर छुट्टी पे चला जा। सीधा देख लो, एग्जाम्पल देख लो। क्या इसके खुद के ननद नंदोई जो है वो साल में मतलब 2-3 बार आ सकते हैं क्या? नहीं, साल में 1 दफा नजर आते हैं, वो भी जब ईद का टाइम होता है तो वहां पर छुट्टियां होती हैं, क्योंकि वहां पर उसी दौरान छुट्टियां होती हैं और उसी दौरान ये लोग यहाँ घर आ जाते हैं, इनको मौका मिल जाता है। एक तो स्कूल की छुट्टी हो जाती है, ऑफिस की भी, इनके सबके काम की भी छुट्टी हो जाती है, तो बंदा अपने घर जा सकता है। और ये इतना लाड साहब बन के वहां पे करोड़ों रुपए कमा रहा था कि ये उस बीच में छुट्टी पे आया मिलने के लिए। कौन से साल में आया था? 2016 या 17-18 में तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसे आया हूं मैं, शाम में आया हूं और सुबह फिर निकल गया, चुटकी बजा बजा के, क्योंकि तू अपने घर से इतने ज्यादा देर तक गायब हो ही नहीं सकता था, वरना तेरे पापा तेरी बखिया उधेड़ देते। क्योंकि जब तक तो वो राजी नहीं थी, इतना कमाती नहीं थी ना कि तुझे और तेरी फैमिली को साथ में खरीद सके। अब तो बहन को भी खरीद लिया और इसने इंक्लूड किया। और अम्मा पापा भी इतने स्ट्रिक्ट तो थे ही कि उनको पता ही नहीं चलेगा। और नहीं, ये धमका के आया था उनको, हम तो जा रहे हैं अपना थैला उठा के भाई साहब अपनी जिंदगी जीने, तुम तो हमारी शादी नहीं होने दोगे। और जबकि पता क्या चला है इसका ठीक उल्टा, कि ये बचने लगा था क्योंकि ये गुड फॉर नथिंग थी, घर वालों की मर्जी नहीं थी, बहन बहनोई की मर्जी नहीं थी। 2 ही भाई बहन है, उनमें से सबसे ज्यादा चलती किसकी थी? बहनोई की चलती थी। और बहनोई ही राजी नहीं है, ना बहन राजी है ना बहनोई राजी है, और माँ बाप राजी नहीं है, क्योंकि वो अपने दामाद और बेटी को जो है नाराज नहीं कर सकते थे। और दूसरा डिफरेंस भी है सारी चीजों का, तो वो इसलिए भी नहीं मान रहा था, पर करती कुछ नहीं थी। ऊपर से टिकटॉक बनाती थी छिचोरी छिचोरी। 2016 की क्लिपिंग है वो, जो ये कहती फैने रेड हर्ट लग रही हूँ ना, अभी ऐसी टुच्ची गिरी वाली वीडियो बनाएगी तो कौन सा सोफिस्टिकेटेड अच्छा घराना जो है इज्जतदार घराना भाई साहब ऐसी लड़की को अपने घर की बहू बनाना चाहेगा। वो भी जब इकलौता लड़का हो, यानी कि जो भी अच्छी आए बुरी आए एक ही बहू आएगी, तो बच्चा 50 बातें सोचनी पड़ती है। और मैं ये आज के जमाने की और शहरों की बात तो बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ गाँव की और पुराने लोगों की बात, जो वाकई में इन सारी चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। क्योंकि जैसे मेरे दादा हमेशा कहा करते थे कि रोटी और बेटी यही नाम निकालती है। रोटी मतलब कि अगर कोई शादी कर रहा है तो वो कैसी दावत दे रहा है, और आपने अपनी
बेटी को कैसी परवरिश दी है। जैसे कि उनका एक बहुत बड़ा वो बताते थे, वो मतलब मेरे पापा बताते थे कि वो ये सोचते थे कि अगर किसी की शादी में गए हो तो जो कुछ लड़की ससुराल में आती है, जो कुछ भी उसके साथ थोड़ा बहुत सामान जो भी कुछ वो लड़की के घर वाले अपने बेटी को देते हैं तो वो लड़का और लड़की यूज करते हैं। लेकिन जो बाराती जाते हैं ना वो उस चीज के लिए जाते हैं कि कितनी अच्छे से इज्जत से उनकी खातिर तवज्जो होती है, या उनको कितने अच्छे से वहां पर खाना परोसा जाता है, या उनकी कितनी अच्छे तरीके से खातिरदारी होती है। वही वो लोग याद करते हैं, अरे फलाने की शादी में गए थे यार, बड़ा अच्छा अरेंजमेंट था, बड़ा अच्छा खाना पीना, बहुत अच्छा सब तरह की चीजें थी। ये बातें होती हैं जो याद रखी जाती है, नहीं तो उनको क्या मिलता है बेचारे बारातियों का। तो उस वे में वो बोलते थे कि रोटी और बेटी नाम निकालती है। और यहाँ पे तो भाई साहब रेड हॉट लिपस्टिक आंख मार के ये सब कुछ हो रहे हैं। कह रही है उनको पता चला था नहीं चला था। अच्छा हम तो भूल गए फ्रेंड्स, क्योंकि इसलिए ना हम एग्जैक्ट चीजें नहीं बताते। एग्जैक्ट चीजें तुम इसलिए नहीं बताते क्योंकि तुम पकड़े जाओगे, क्योंकि तुम्हारी कहानी में झोल है, क्योंकि तुम लोग तो झूठे हो, मक्कार हो, बनते बड़े ऐसे हो सोफिस्टिकेटेड, ओ वी आर देयर, हमारा लेवल यहाँ है, हम तो कितने अच्छे से उससे बिलोंग करते हैं। और असलियत में क्या है अभी सबको पता है। 2016, 17, 18 होगा, 3 साल लिए भाई साहब, मतलब 3 साल, एक साल में 365 दिन। अभी सोचो इसने 3 साल के इतने दिन का बता दिया और इतना घोलमाल कर दिया। क्योंकि हमें तो पहले से था ना फ्रेंड के हमें अपने घर वालों को राजी कर कर ही करना है। घर वाले तो तेरे राजी नहीं होते अगर ये उनको खरीद के नहीं लेकर आ जाती। मैं कहती हूँ ना आपके पास आपको खरीदना आना चाहिए। भाई साहब हजारों जमीर बिकने को तैयार है। अब ये था कि भाई को भी बताना था और भाई को भी तसल्ली होनी चाहिए। क्यों? जब तक तो तेरे पापा को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, तेरे पापा अच्छा खासा सब में इन्वॉल्व होते थे, क्यों नहीं जिक्र कर अपने पापा को? मतलब साबित कर दिया कि मेरे पापा किसी लायक नहीं है। एक तरफ पापा अभी आज की डेट में जब उनको इतनी तकलीफ में है, वो जब तक तो हुई भी नहीं थी ना, जब तूने बताया होगा, जब इनको मिलवाया होगा, है ना। तो अब तू पापा को ये कहती है कि पापा मतलब पापा तुम्हारे ये करते हैं कि बर्थडे ब्रिंगिंग कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं अपनी बहू रानी के लिए। वो तो हमें पता है ऑब्वियसली सब नौटंकी है, क्योंकि तुम पापा को जितना रू बेबी को ट्रीट करते हो ना उतना ही तुम पापा को ट्रीट करते हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जिस पापा ने ज़िंदगी निकाल दी इनकी ज़िंदगी बनाने में, उन पापा को ये गुड फॉर नथिंग जो है ये समझती है कि पापा किसी लायक नहीं है। फ्रेंड्स पापा नहीं समझ सकते। जब ये इन्होंने जनाब ने रिवील किया था और बताया था कि चालू के लिए हमने लड़का देख लिया, मतलब सबके सामने लेकर आए थे वीडियो बना के जून में अपने बर्थडे के टाइम पर 2021 में, नहीं 2021 में नहीं 2022 में, 2021 में भी ये वही नजर आया था। मतलब 5-6 महीने बाद तुझे इतनी इजाजत है? कौन भाई साहब सऊदी में जॉब करता है वो 5-6 महीने में अपने घर भागता हो? मैंने तो नहीं देखा भाई साहब। इतने जानने वाले जो है सऊदी में जॉब करते हैं और दुबई में जॉब करते, कोई नहीं आता। 1.5 2-2 साल 3-3 साल 5-5 साल में भी आ जाते हैं। क्यों? जो अपने फैमिली के साथ रह रहे हैं वो 5-5 साल में आते हैं, और जो बिना फैमिली के रह रहे होते हैं वो 1-1 साल में, तो कम से कम 1 साल में, कम से कम 1 साल में, और ज्यादा हुआ तो 2 साल में। ये इतना कमा रहा था, इतना वेला था कि ये वहां से हर 6 महीने में आ जाता था। मतलब जब चालू का बर्थडे मना रहे थे 2021 के लास्ट में, जब यहाँ बेटी खाला के घर में इसी ने सारा अरेंजमेंट किया था, वहां से सब खाना पीना सब देख वेख जो भी बनवाई थी ना वो यही लेकर आया था। और उस टाइम पर भी वो जो लड़का ना जिसको इसने नौकरी से निकाल के फेंक दिया, वो बेचारा लड़का, वो भी इसके साथ था। वो तो इसके हर गुनाह में शामिल है, हर चीज में शामिल है वो। तब तो दोनों एक जैसे ही लगते थे, देखने में ऐसा लगता था कि दोनों सगे भाई हैं। और उसके बाद जब भाई ने रिवील कर दिया तो इसने ये बताया कि पापा तो ऐसे समझते नहीं है, पापा को बताने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए हमने भाई को बताया। अभी तो और डिकोड करूंगी। अब ये रायता इसने खुद ही फैलाया है भाई साहब। आज इसके व्लॉग पड़े हुए हैं बहुत सारे, कितना काट छाट करेगी। अभी तो जितनी चीजें मिलेंगी ना सब आपके साथ शेयर करूंगी। तो जॉब करके ना फिर आए थे और कि मैं अब बात करने आया हूँ। तो जॉब से पहले उन्होंने खुद नहीं बात की थी। तो जब जॉब से पहले खुद नहीं बात की थी और तूने 2016 में, देखो एक और झूठ पे ध्यान देना। जब इसने 2016 में, ध्यान देना जरा, 2016 में इसने भाई से मिलवा लिया और वो चले गए। और इसका मतलब फिर सऊदी से फिर आ गया छुट्टी पे 2021 में, 21 के दिसंबर में, जब ये अपना बर्थडे सेलिब्रेट करी थी और दादी के फातिया में गई थी। तब भाई ने क्यों नहीं इंट्रोड्यूस कराया था कि भाई ये मेरा बहनोई है होने वाला, ये आने वाले वक्त में हमारी चालू जो नाम की मुसीबत हमारे सर पे है वो हम इसके सर पर डालने वाले हैं। क्यों नहीं इंट्रोड्यूस कराया? क्यों उसको गाँव के अन्नात के पन्नात जो रिश्तेदार होते हैं ना उसकी तरह भी ट्रीट नहीं करा भाई साहब? ऐसे जैसे मैं क्या बताऊं, अब बोलना तो नहीं चाहती, जैसे गरीब भिखारी होते हैं ना जो आपके कुछ नहीं लगते, उनकी तरह से जमीन बैठकर खाना खा रहा। और मैंने इसके उस व्लॉग पर पूरा कंटेंट बनाया हुआ शबनम रिएक्ट पर, मैं उसको कम्युनिटी पर शेयर करूंगी। डिकोड किया हुआ था और बताया हुआ था, एक एक बात बड़ी डिटेल में मैंने बताई थी कि कैसा बैठा था, फिर वहां से हट गया, फिर यार दोस्तों के साथ सबसे लास्ट में खाना खाया, और ये वहां पे घूमती फिरती थी महारानी। और वो भी जब इनकी शादी तय हो गई थी। ओ माय गॉड, मतलब भाई से मिला दिया तो ऑफकोर्स भाई ने हाँ बोल दिया था, तो फिर तो तय था ना कि शादी
होगी, इसीलिए पूरे खानदान के सामने आ रहा था। यानी कि सारे मामू थे, किसी को ऐतराज नहीं था। और मैंने बोला था कि किसी को ऐतराज क्यों नहीं था कि भाई एक गांव मोहल्ले का लड़का तुम्हारे घर में क्या कर रहा है, वो भी तुम्हारी प्राइवेट पार्टी में। कितनी घाघ औरत है भाई साहब ये। भाई ने इंट्रोड्यूस क्यों नहीं कराया, जबकि हमें वहां पे अब तक और कहीं नजर नहीं आया, लेकिन वहां पर हमें रुकैया का हस्बैंड भी नजर आया। तो एक क्लिपिंग ये भी शूट कर लेते। चालू के बॉयफ्रेंड ने दिया चालू को बर्थडे गिफ्ट। और वो जो खाला का घर था ना, मैंने ही डिकोड करा था कि वो जो खाला के घर पे बर्थडे का डेकोरेशन कराया था ना, हाँ हमारे घर पे ये फनी नहीं तो संगवाया था, फनी नहीं सारा डेकोरेशन लगवाया था चालू को खुश करने के लिए। जिसके लिए भाई ने बड़ा खुश होकर कहा ये देखो बेटे ना, ये देखो पहले ही चालू के लिए घर डेकोरेट करवा दिया, सजवा दिया। खाला की इतनी हैसियत थी कि घर डेकोरेट करा लेते, उसकी भी जितनी हैसियत थी ना उसके हिसाब से डेकोरेट करवा लिया था, लड़ी लगा के वो सब चीज लगा के। हो सकता है वो सामान भी ऑनलाइन इसी ने भेज दिया हो पेमेंट करके कि जा जाके घर सजा दे, भाई खुश हो जाएगा, छोटे छोटे एफर्ट ले मेरे लिए, क्योंकि ये वही था। अभी आप खुद ही सोचो, दो और दो चार जोड़ो, जिस आदमी ने ओके कर दिया कि ठीक है ये मेरी बहन के लिए शादी हो जाएगी इससे, और वो वहां पे आया हुआ हो उसके बाद, और फिर उसी बहन का बर्थडे मना रहे हो, और उसी बहन के लिए वो अगर एफर्ट करने के लिए अगर कुछ भी करेगा तो ये वो मौका छोड़ देगी भला भाई की नजरों में अच्छा दिखाने के लिए। देखो कितना अच्छा लड़का ढूंढा है भाई मैंने मेरे लिए, देखो क्या क्या कर रहा है। क्या लगती है, क्या बोलती है पब्लिक, कमेंट में बताओ। अरे बहुत सारी चीजें थी जो मुझे इसके व्लॉग देखकर ना दिमाग में थॉट आ रहे थे। मैंने कहा नहीं भाई साहब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और अब बात करते हैं इसकी वो वीडियो जो इसने डेडिकेटेड इसके लिए बनाई थी। क्या कह रही थी उसमें, फनी मेरे पैसों के पीछे नहीं है, अब तो वो तेरे पैसों के पीछे ही है, अब तो तुझे उससे उसको तुझसे कोई मतलब नहीं है। हाँ तेरी वाइटी से मतलब है, तेरी गाड़ी से मतलब है, तेरे फ्लैट से मतलब है। इवन जो तूने रेस्टोरेंट उसको खोल कर दिया है ना, उसमें उसको उससे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि उससे कमाई तो होती नहीं है। लेकिन हाँ एक प्लेस जरूर बन गया है वो जहाँ पे अपनी मनमानी करता है। वो मेरे कहने पर वहाँ पे जॉब गया था, वो मेरे कहने पे वहाँ से जॉब छोड़ के आया था, क्योंकि मैं वहाँ पर नहीं रह सकती थी, क्योंकि मुझे यहाँ पे जाना पड़ता, मेरा काम यहाँ पे था, तेरा काम यहाँ पे था, तेरा काम था व्लॉगिंग करना है। मैंने तो न जाने कितने चैनल देखे हैं जो दुबई, सऊदी, अमेरिका, यूएस, न्यू जर्सी, लंदन, पेरिस, न जाने कहाँ से जो इंडियंस हैं वो कंटेंट बनाते हैं। हस्बैंड वाइफ भी रहते हैं, सिंगल भी रहते हैं, और फिर भी अपना कंटेंट बनाते हैं। तो तेरी व्लॉगिंग नहीं होती वहां से। अरे झूठी मक्कार औरत, क्योंकि तुझे ये जो मंडली है ना जिसकी वजह से तू अपना व्लॉग चलाती है वो नहीं होना। भले तो उसके माँ बाप को उससे छुड़वा दे, क्योंकि वो तो पहले ही रेडी था, छोड़ के तो वो 2016 में आ गया था अपना बैग उठा के। और जब फनी के लिए वीडियो बनाई थी ना, इसीलिए मैंने आपको बताया अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए मैंने आपको बताया कि ना ही उसकी कोई लालच थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जॉब थी, मेरे कहने से छोड़ी थी। क्यों छोड़ी थी भाई? बहुत अच्छी जॉब थी तो तू शिफ्ट हो जाती, तेरा पैसा तेरी जेब में, उसका पैसा उसकी जेब में, दोनों मिलकर घर चलाते और मजे करते, मौज करते, और लोगों को ताने भी नहीं सुनने पड़ते। घर जवाई, नल्ला, नकारा, गुड काकिंग, गुड फॉर नथिंग। पर ये तुझे मंजूर नहीं था। वो माँ बाप से दूर रहता क्योंकि दूसरे देश में था, तो जस्टिफाई था एक बार को कि भाई ठीक है उसकी शादी हो गई, उसने अपनी बीवी को शिफ्ट करा लिया वहां पर, और बीवी अपना कमाती रहती, तुझे दूसरों पे उड़ाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसका कंटेंट चल नहीं पाता। ये दोनों मियाँ बीवी ऐसे हैं भाई साहब, एक दिन भी खुद के लिए व्लॉग नहीं बना सकते। जिसको हनीमून पे भी 4 लौंडे चाहिए, वो आदमी क्या ही दोनों मियाँ बीवी मिलकर दोनों कंटेंट बना लेंगे। सेम कंडीशन जनाब मैडम की है। तो इनके सारों के रिश्ते में प्यार है कहाँ यार? मुझे प्यार इतना क्यों याद आ रहा है? ओहो प्यार वाला वीक जो चल रहा है। कहती है मेरे कहने पे ही बाहर गया था, मेरे कहने पर ही 5 साल बाद वहां से आया, ऐसे नहीं कि 2 साल में ही भाग आया हो बहाना बना के। 5 साल में वहां से आया, झूठे मक्का। वो तो हर 5-6 महीने में नजर आ रहा था वहां पर मोदाहा में, जो कि तुमने ही दिखाया उसको एक्सपोज करके। तुमने तो अपने भाई को भी एक्सपोज कर दिया कि मतलब भाई ये बोला कि हमारे नाक के नीचे रिश्ता निभा रहे थे, हमें तो पता नहीं था, हमें तो ये नहीं था, हमें तो वो नहीं था। और तू तो कह रही 2016 में तूने भाई से मिलवाया था इसको, भाई ने भाभी ने इसको सहारा होटल में, द ग्रेट सहारा होटल में इसका रहने का इंतजाम करवाया, इसको रखा, लेकिन फिर भी एक भी मेमोरी शेयर नहीं की। चलो फिर देखो ये बहुत गलत बात है, तुम तो सबके फोटो रखती हो, तो तुमने उस टाइम पे फोटो खींचे होंगे ना। हमें डेट के साथ चाहिए फोटो कि कब सहारा होटल में तुम लोग मिले थे, तुमने वहां पे साथ में खाना पीना खाया था। तुम भले ही सोशल मीडिया पे वो फोटो शेयर ना करो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे तुम्हारे पर्सनल फोटो होंगे जो तुमने सोशल मीडिया पे शेयर नहीं किए थे, लेकिन ये वाले के बाद तुम इतनी बुरी तरीके से फंसी हो अपने ही जाल में कि तुम्हें वो फोटो शेयर करने पड़ेंगे कि कब ये आया था सहारा होटल में और ये कैसा दिखता था और तू कैसी दिखती थी। उससे लोगों को अंदाजा पड़ जाएगा कि कौन से साल के फोटोज हैं। क्योंकि भाई साहब 2016-17 में 18 में ये औरत दांत टूटी हुई घूमती थी। मतलब इसका दांत टूटा हुआ था, बाल बहुत हल्के थे और स्ट्रेट इसने बाल किए हुए थे, बाल जो है इसने ब्लॉन्ड किए हुए थे, कलर किए हुए थे। और ये जो है 17 तक इसके भाई की शादी तक के टाइम
टाइम पर इवन 18 तक भी 17 में नहीं, 18 में शादी हुई, 18 में भी ये दांत टूटी हुई ऐसे ही घूमती रहती थी। तो दिखाओ चालू अपी, वो फोटोज दिखाओ। हाँ, जब तुम्हारी पहली मुलाकात की। देखो चालू अपी, अब तुमने इतनी बात तो बता ही दी है, तो इसमें तो कोई छुपाने वाली बात ही नहीं है कि तुम्हारा फोटो साथ में होना चाहिए ना। भाई भाभी, मेमोरी के लिए तुमने फोटो भी नहीं लिया। अब ये मत कह देना कि तुमने मेमोरी के लिए फोटो भी नहीं लिया था। आईफोन यूज करती थी तुम, झूठ मत बोलना। तुम तो 2014 नहीं, हाँ सॉरी 2014 से ही तुम ये जो है इंस्टाग्राम चला रही हो और फोटोज डालती आ रही हो। 2016 में यानी कि 2 साल बाद भी जब तुम ये कर रही हो, तो मैं 2014 में मैडम ने फ्लाइट का सफर कराया था। 2014 में तुम्हारे पास आईफोन था। चलो अपी, गलत बात। चलो 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 फोटो शेयर करो, क्योंकि मुझे पता है भाई भाभी से मिलने आया होगा, होटल सहारा में आए होंगे, तुम भी आई थी। जैसे कि फनी ने बताया कि घाघरा चोली पहनकर, हाँ मतलब स्कर्ट पहन के, अभी देहाती में यही बोलते हैं। तो तुमने मेमोरी के लिए फोटोज तो जरूर लिए होंगे। आओ आओ फैमिली बॉन्डिंग, हम साथ साथ हैं। मैंने उसको बुलाया है। हाँ, मैं वहां नहीं जाना चाहती थी। हाँ, मैं वहां शिफ्ट नहीं होना चाहती थी। मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ना चाहती थी। तेरा परिवार और उसका परिवार नथिंग। देखा जाए तो उसका आधा परिवार तो वही है भाई। उसकी जिज्जी है, जिज्जा है, बच्चे हैं, भाई अम्मी पापा यहाँ पे हैं, तो कोई बात नहीं। जिज्जी जिज्जा तो है ही वहां पर, तो उसको तो ऐसे लोनली फील ऐसा खास नहीं होता। तुझे जरूर होता, क्योंकि तुझे नहीं छोड़ना था अपनी माता जी को। तुझे तो अपनी माता जी की गोद में बैठने की आदत थी उस टाइम। तो अम्मी ये कैसे करूं, अम्मी यहाँ, अम्मी ये मत करो अम्मी। हेल पागल। हाँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। हाँ, मुझे लगता था कि मैं अच्छे से हम अर्न कर लेंगे तो हम मिलकर चला लेंगे। हाँ, मुझे वहाँ पे कंटिन्यू नहीं रहना था, तो मैं कहती थी नहीं, तुम नौकरी छोड़कर यहीं आ जाओ। और उसके बाद जब मैंने ये वीडियो बनाई, उसके बाद एक भी नौकरी नहीं ढूंढी इस नल्ला नकारा गुड फॉर नथिंग ने, और अभी तक भी कुछ नहीं कर रहा। तो मुझे भी एक रीजन मिला कि नहीं नहीं हम यहीं रहेंगे। तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, तो मैं वहाँ पे शूट नहीं करता था कुछ। बढ़िया कह रहा, मैं मजे से रहता था, दही खाता था, मैं ये खाता था, ये सारी चीजें मैं मिस करता हूँ। तुम दूर भी रहते हो, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, मुझे भी वहां पे जाना पड़ता। अपनी माता जी की गोद छोड़कर पेरेंट्स से भी दूर हो जाएंगे। तेरे पेरेंट्स और उसके पेरेंट्स नहीं। ना ना ना, ऐसे मजा नहीं आएगा। तुहाडा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। मेरा भी काम सही से नहीं चल पाएगा। क्यों? तेरे हाथों में जो है वहाँ पे फ्रीज हो जाएंगे, या गर्मी में तेरे हाथ में फोन पिघल जाएगा, कि वहाँ तो गर्मी बहुत होती है ना। नहीं, चालू चपट हो रहा है, तुझे वहाँ पे रहना नहीं था, तुझे यही रहना था अपनी मंडली के साथ। और वो आदमी तो है ही स्पाइनलेस। इसलिए मैंने कहा था कि तुम ही यहीं पर आ जाओ, इसलिए उसने अपनी जॉब छोड़ी और उसके बाद कोई जॉब नहीं पकड़ी, क्योंकि गुड फॉर नथिंग को कोई जॉब देगा ही नहीं। तो प्लीज उसको बुरा मत कहो, वो बहुत अच्छा है। वो मेरा रिचार्ज कराता था। मैंने कहा तुम 1-2 दफा मेरा रिचार्ज करा दो, फिर मैं तुम्हारा जिंदगी भर रिचार्ज कराऊंगी। पर फनी लकी नहीं है, चालू लकी है। उसको फनी मिला, क्योंकि मेरे भाई भाभी तो मुझे ढूंढ कर ही नहीं दे सकते थे उससे ज्यादा अच्छा गुड फॉर नथिंग आदमी। तो ऐसा कुछ नहीं था फ्रेंड्स। टाइम हमें लगा 7 साल, तो वो आपको पता ही है कि क्या क्या होता है। मनाना पड़ता है, रूठना मनाना हो जाता है। फिर मुझे आइडिया आया कि भाई भाभी के थोबड़े चमका के अपना चैनल चमका लूं, फिर मैं अर्निंग कर लूं। फिर मेरा दिमाग जो है ना, फनी ने धीरे धीरे करके जैसे जैसे पैसे आने लगे तो मैं इसको बताने लगी। फिर मैं इससे भाई भाभी की चुगली लगाने लगी। फिर फनी का सातिर दिमाग जो है ना किसी और ही दिशा में चला गया। उसने मुझे भाई भाभी के खिलाफ भरना शुरू कर दिया। फिर मैं उनसे धीरे धीरे करके दूर होने लगी। घर की हर एक बातें इसको बताती थी, ये अपनी बहन को बताता था, अपनी माँ बाप को बताता था। वहां से बातें कहीं और चली जाती थी। इसलिए घर का बेदी लंका ढाई मैं खुद ही बन गई थी। इसको शुरू से ही अपनी भाई भाभी से बहुत ज्यादा जलन थी, स्पेशली भाभी से। भाभी से तो आज भी कंपटीशन करती है भाई। भाई भाभी अकेले जाते हैं मॉलों में, ये खानदान को लेकर जाती है दिखावे के लिए। सहारा होटल भाई भाभी खुद जाते। एक बार अपनी मम्मी को लेकर गई थी, क्योंकि बच्चे को संभालना था, क्योंकि उनको वो मास्टर शेफ के लिए वहां पे जो भी कुछ काम करना था उसके लिए बच्चे को पकड़वाना था। भाई साहब ये सबको लेकर गई, अपनी नौकरानी, छोटी नौकरानी को और बड़ी नौकरानी को और कृष्णा को भी। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। देखो हमने इतना सब कुछ बता दिया, हम लव स्टोरी तो नहीं बताएंगे, लेकिन फिर भी लव स्टोरी की तरह से हमने बहुत सारी चीजें बता दी आपके सामने। लेकिन उससे भी फ्रेंड्स हमारा तो उल्टा ही पासा पड़ गया। अब क्या करें, अभी हमने ना, मतलब अभी आधे घंटे पहले हमने एक स्टोरी लगाई है कि फ्रेंड्स आज 7 बजे आएगा, इंशाल्लाह व्लॉग आज 7 बजे आएगा। देखते हैं भाई साहब ये क्या नया कारनामा करती है। और मैंने जो कारनामा करा है वो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। देखो यार, कमेंट किया करो यार। देखो मेरे को मजा आता है। एक तो आप जब कमेंट करते हो ना, एक नई राह मिलती है, एक नई सोच मिलती है, एक नए थॉट आते हैं, उससे रिलेटेड थॉट भी आते हैं। तो इन सब में ना आपके कमेंट मुझे बहुत हेल्प करते हैं। तो किया करो, जो भी मन में आए वो लिखा करो। तो इसी के साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।